ओम शांति। आज 27 मार्च 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। आज 27 मार्च हमारी दादी जानकी जी, राजयोगिनी दादी जानकी जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस है। जानकी दादी हम सब के बीच माँ सरस्वती की तरह हम सबको अपना प्यार दुलार व ज्ञान से, अपने स्वरूप से वो विश्व की नंबर 1 स्टेबल महिला का खिताब पाई थी। जानकी दादी हम सबके एक आदर्श हैं। चलिए, बाबा ने आज किस बात की में समझाने दी है हम सब समझते हैं। तो आज का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे हैं। स्नेह का प्रत्येक स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है। तो कौन सी बात बाबा चेक कर रहे हैं? हर एक में रूलिंग पावर व कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है। आज बाबा यह देख रहे हैं, जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलते हैं ना, जब चाहे जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हो और चलाते भी रहते हो। सच बात है, हम हाथ पैर आँख नाक को तो कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, कैसे चलाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कर लेते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, रूलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां है। सूक्ष्म था सटल, जो दिखाई न दे। आत्मा के संस्कार है ना, आत्मा की पार्ट्स है ना, मन बुद्धि संस्कार। तो सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे जितना समय चाहे ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कहाँ तक आई है। देखा, भगवान हमारी स्थूल चेकिंग नहीं करते, सूक्ष्म चेकिंग करते हैं कि मन बुद्धि संस्कार को जहाँ चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो, यह कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बनते हो ना, तो इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी रूप में चलती रहती है। सही बात है, आधा कल्प राज्य रूप में सत्य त्रेता में राजा बनते और आधा कल्प द्वापर कलयुग में पुजारी रूप में चलते। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राजपद व पूज्य पद मिलता है। सच बात है, पूज्य पद भी उसी आधार पर मिलता है जितना आपने राजपद हासिल किया है। जो राजपद हासिल करेंगे सत्यप्रियता में, वही पूज्य पद के भी हकदार बनते हैं। उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी भी बनते हैं। ये भी बात है, जो श्रेष्ठ पुजारी है, नंबर 1 पुजारी, उन्होंने ही नंबर 1 राजपद पाया था। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्ति में भी जो श्रेष्ठ आत्मा होते हैं, उनके मन बुद्धि संस्कार की उनके पास भी कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं। अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करने चाहे, ऐसे भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। सच बात है, भक्ति में भी कई आत्माओं के हमने अनुभव सुने कि जितने समय चाहे, जितनी देर चाहे, जिस भी देवता का चाहे, वहाँ पे वो लोग एकाग्रता से बैठ जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, विधि प्रमाण करते हैं, है ना। लेकिन राजपद और भक्ति के शक्ति के प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जीवन है। अब देख लिया, आप समझ में आया। यह ब्राह्मण जीवन जो संगम पर भगवान ने हमें बनाया, हमें बना रहे हैं, यही है पूरे राज्यपद और भक्ति में शक्ति की प्राप्ति का आधार। यही है ब्राह्मण जीवन। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। तो ये एक जन्म सभी जन्मों का आधार है। तो इस जन्म की कितनी संभाल करनी है हमें। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। राज करने में भी विशेष बन गए, देवी देवता, इष्ट देव देवी देवता बन गए। और भक्त में भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे हैं। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष 3 शक्तियां मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल है, इसकी चेकिंग करनी है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। क्या बात है। सूक्ष्म शक्तियां यदि हमारी कंट्रोल में होगी तो स्थूल कर्मेंद्रियां अपने आप, जैसे सूक्ष्म शक्तियां हो गई माता, हाँ,
तो उसके पीछे अपने आप छोटे बच्चे आ जाएंगे, स्थूल कर्मेंद्रियां अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी। तो किसकी संभाल करनी है हमें? सूक्ष्म शक्तियों को। एक सेकंड भी मन न फंसे कि फलाना ने मेरे से अच्छे से बात नहीं किया। ये मन को फंसाने की ये सब स्कीम है। तो रिजल्ट बाबा देख रहे हैं, जब चाहा और जैसे, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। मतलब मन बुद्धि संस्कार को संभालने में यथाशक्ति चल रहे हैं, सर्वशक्ति नहीं है। मतलब सदा के लिए आपके पास शक्ति नहीं है, यथाशक्ति। जब मन किया चला लिए, जब मन किया तो छोड़ दिए, कंट्रोलिंग पावर छोड़ दी। इसलिए बाबा कहते हैं कि यथाशक्ति नहीं, सर्वशक्ति प्राप्त करो। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। तो इसके लिए हमें अपने अंदर के जो संस्कार, जैसे क्रोध, द्वेष और नफरत, कहते हैं ना धीमा जहर है, उन्हें पीते हम हैं और सोचते हैं कि इसका नुकसान दूसरे को होगा। नहीं, सबसे पहले नुकसान तो हमारे मन पर धीमा धीमा जहर है, स्लो पॉइजन, जो हमें ही नष्ट कर रहा है, हमारे ही जड़ें उखाड़ रहा है। तो यही सूक्ष्म शक्ति है, उसकी चेकिंग, उसकी संभाल हमें पहले करनी है, ताकि जो स्थूल कर्मेंद्रिया है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वही दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। सूक्ष्म शक्तियाँ यही है, फलाना कोई शख्स वैसा है जिसके बारे में मेरा मन खिन्न है, हाँ, वो जितना हम उस पर खिन्नता का मुहर लगाएंगे, उसकी वो नेचर और ज़्यादा बढ़ेगी। उसको कम करना है तो उसके बारे में अच्छा सोचो। भले वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन समझो कि बहुत कुछ कर रहा है। उसके पॉजिटिव साइड देखो ना, कि वो आपको कितना सहयोग दे रहा है और सब मामले में कितना सहयोग दे रहा है। ये सोचना है, ये देखना है। हाँ, इससे हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ ना पावरफुल बनेगी। सूक्ष्म शक्तियों को माया के हाथ में नहीं दे सकते कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। आगे बात समझ में? तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से हम हैंडलिंग पावर कर सकते हैं, अपने पावर को हैंडल कर सकते हैं। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार द्वारा। हाँ, देखा बाबा ने नियम बता दिया, अज्ञानी आत्मा है उनको सेवा द्वारा हैंडल करो, मनसा सेवा करो। स्थूल सेवा तो कर ही रही हो, समय पर खाना पीना सब कुछ हो रहा है। हाँ, जो भी काम कहते हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन मनसा सेवा हो रहा है? मनसा सेवा में ही ज़्यादा मार्क्स है। मन से सेवा करो। कुछ न भी है, बाबा तो कहते हैं सुबह उठकर मेरे पास पैसे नहीं है, साधारण है, गरीब है, खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी सोचना है कि मैं बहुत धनवान हूँ। ऐसे बोलने से ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होगा और फिर मेरे लिए वो धन का जुगाड़ करेगा, है ना, क्योंकि हमने मन में कंप्यूटर जैसा मैटर डाल लिया। तो जो मैटर डालोगे आंसर तो उसी का निकलेगा ना। तो ये है सूक्ष्म शक्तियों को अपने कंट्रोल में करना। तो बाबा को जानना, बाबा का बनना और बाबा से प्रीत की रीत निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते हो ना। तो ब्राह्मण सिर्फ दिखना नहीं है कि हम सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, घर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सेंटर भी जा रहे हैं, भोग तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ब्राह्मण बने हैं? अंदर से बने हैं? सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे अंदर कंट्रोल में है? हमारा सबके प्रति शुभ वाइब्रेशन निकलते हैं? पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन हम फैलाते हैं, जो हमें आदि युग में, जो पूरा युग ही होगा पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन वाला धाम, सुख धाम, क्या हम वैसा अभी से यहीं से क्रिएट कर रहे हैं? तो अपनी चेकिंग खुद करनी है। बाबा से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार है, सच बात है। संबंध निभाना, हमारे संबंध संपर्क में रिश्ते नाते जो हैं, उनके साथ निभाने में मेहनत क्यों लग रही है? बाबा से निभाने में इजी है, क्योंकि उनसे दिल का प्यार अटूट है। बाकी औरों से दिल का प्यार नहीं है, बस निभा रहे हैं, है ना, जबरदस्ती का, मजबूरी का नहीं। उसके साथ भी प्रेम से, स्नेह से स्नेही बन जाओ। जैसे कोई छोटा बच्चा कितना भी गड़बड़ करता है, माँ उसको दुलार करती है ना मन से, तो बस मन का रिश्ता रखो। तो सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए, बाबा कहते हैं। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होगा। क्या बोला बाबा ने? जवाब दिया ना। यदि आपके मन में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, मनसा सेवा कर रहे हो, उनके लिए बाबा का बच्चा है, उसके लिए कल्याण की भावना है, तो फिर उनके तरफ से भी रिटर्न में आपको शुभ भावना मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, ये इसकी पावर आपके हाथ में।
आपके सोच के हाथ में। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौट कर आपके पास आती है ना। सही बात है, जैसा आपने सोचा, बोला, चर्चा की, तो वही जी वापस लौटेगा। तो जैसे बाबा के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी हो, अटूट प्यार हो, अखंड हो। ये बाबा हमसे कह रहे हैं। किसी आत्मा के प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं हो तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। सही बात है, उसके संस्कार है ना, वो इस तरह से है तो उसमें परसेंटेज कम हो जाती है आपकी। तो कैसे भी संस्कार हो, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है सबके प्रति शुभ भावना रखना। यह ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाबा ने लाया है। तो बाबा को सामने रखने से हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। क्या बात है! जब भगवान को सामने रखेंगे ना, कोई बात हुई, सामने से कुछ आया, आप बाबा को आगे कर दो, बाबा को सौंप दो, उसके बाद क्या होगा? आपके लिए हर काम इजी हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने जवाबदारी ले ली। फिर बाबा कह रहे हैं कि शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में कि इसमें 35 गुण नहीं है। आज बाबा ने तो कस के क्लास ली है। किसी में 36 गुण में 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, एक गुण भी है। तब तो बाबा ने उनको पसंद किया है और वो बाबा के घर जाते हैं, सब कुछ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक गुण है। तो बाबा ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक गुण देखा। क्या देखा बाबा ने? एक गुण देखा ना, जो सबसे बड़ा गुण है कि भगवान में निश्चय है। हाँ, सेवा में सहयोग दे रहे हैं, बाबा को पहचानने की बुद्धि, बाबा के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि तो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, वो उस शख्स में है। तो ये एक विशेषता कितनी बड़ी बात है ना। तो हिम्मत बढ़ाई है ना, आप ही मेरे थे और सदा रहेंगे, तो फॉलो फादर करो। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो उसके प्रति आत्मिक प्यार स्वतः इमर्ज हो जाएगा। विशेष दिखना है, आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना और दुआएं मिलेगी। यही है रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। इसे कहते हैं श्रेष्ठ हैंडलिंग। शीशे के बर्तन में क्या लिखा होता है? हम कहीं उसको पार्सल भेजते हैं, ऊपर में लिखा होता है, उसको अच्छी रीति पैक भी करते हैं और ऊपर लिखा भी रहता है हैंडल विथ केयर। तो ऐसी आत्माओं की जो हमारे लिए खिटपिट करते हैं, उनको बड़े प्यार से हैंडलिंग करना है ना। और जिसको भगवान बैठ समझा रहे हैं हम बच्चों को, तो फिर हमें तो करना ही है ना। कि बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। तो यह 3 शब्द क्या है? चलिए आज वो 3 शब्द बाबा ने क्या है बताया है, जिससे हमारी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कम हो जाती है। पहला है वाई, क्यों। दूसरा है व्हाट, क्या। और तीसरा है वांट, चाहिए। समझ में आया? ये 3 शब्द कौन सी है? वाई, क्यों, व्हाट, क्या, और वांट, चाहिए, मुझे चाहिए। तो ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आया, वाई आए तो एक ही शब्द बोलो। क्यों आया तो एक ही शब्द बोलना है। वाह, व्हाट शब्द आए तो भी बोलो वाह, एक ही शब्द बोलना है, वाह। वाई आए तो भी वाह, व्हाट आए तो भी वाह, और वांट चाहिए तो भी वाह। तो वाह शब्द तो बोलना आता है ना। बाबा पूछ रहे हैं, बोलो बाबा, वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई, जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। कौन से 3 शब्द याद है? वाई, वॉट और वॉन्ट। ये 3 शब्द बिल्कुल हमारी डिक्शनरी से खत्म हो जाने चाहिए, उसकी जगह बस वाह वाह वाह। क्योंकि ये 3 जो बंदर है ना, ये कभी बैठेंगे नहीं, बंदर कभी बैठता नहीं है। ये 3 बंदर के बाबा ने संज्ञा दी, ये हमेशा उछलता कूदता रहेगा और आपको भी हलचल में रखेगा। तो समझा? ऐसे नहीं समझना अच्छा बाबा तो हमारा है, हम बाप के हैं,
यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले भी नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। सन्यासी लोग क्या करते हैं, भगवान पे छोड़ देते, बस तपस्या करते रहते हैं। वो तो नहीं करना है, कर्महीन नहीं बनना है ना। हम तो कर्म योगी हैं, विश्व से किनारा नहीं बल्कि विश्व का सहारा बनने वाले हैं। हम विश्व कल्याणकारी हैं। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी आप परिवर्तन करने वाले हो। क्या बात है। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। कई बच्चे ना घबरा जाते, परिवार में कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, हाँ, कोई इधर उधर की बातें करता है, तो परिवार से धागे से बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना करके दिखाओ, यह संकल्प भी नहीं करना। वाह, बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कभी भी किसी परिवार के नाते रिश्ते से यह नहीं समझना कि इनसे अलग होकर मैं रह के दिखाऊं, यह संकल्प भी नहीं करना है। करने की बात तो दूर है। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहीं टिकने नहीं देगी। किनारा नहीं करना है। कई आत्मा ना मन बुद्धि से किनारा कर लेते हैं, बुद्धि को एकाग्र नहीं रहने देगी। जितना ज़्यादा आप किसी से अलग रहोगे ना, उतना ज़्यादा उसके नेगेटिव वाइब्रेशन आपको डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए बातें करके, क्षमा मांग के, किसी भी तरह से, हाँ, भलाई करते रहो। और कहते हैं ना, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह व्यक्ति के सेहत और सुख को बढ़ाता है। तो भलाई किया हमने दूसरे का, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? सबसे पहले हमारा फ़ायदा हुआ, है ना। तो शुभ उम्मीद रखो, ना उम्मीद मत बनो। जैसे बाबा ने हर बच्चे से शुभ उम्मीदें रखी है ना, कैसे भी हैं, बाबा लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं होते। सदा ही उम्मीद रखी कि मेरा यह बच्चा बहुत आगे जाएगा। उसी तरह से माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है। मतलब कितना भी प्यारा कोई हो, उसके तरफ से भी क्वेश्चन आ जाता है, फलाना ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। नहीं, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो, आप माया के नॉलेजफुल हो, आप पहचानते हो कि हाँ माया है। हाँ, नहीं तो वो अधूरी नॉलेज होगी। माया को नहीं पहचाना तो वो अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो, माया नए नए रूप में आती है। पुराने रूप को आप पहचान गए, आप पुराने रूप से बच गए, तो वह नए रूप से आएगी, किसी भी रूप को धारण कर लेती है सेकंड में। समझा? बाबा समझा जब बोलते हैं ना, तो बहुत जोर दे के बोलते हैं कि बाबा इतनी बानी पूरा सुनाते हैं, पूरा क्लास लेते हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं, तो बाबा फिर बोलते समझा, मतलब कान पकड़ के बोल रहे समझा। अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेजफुल हो। बाबा को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो कि हमने तो बाबा को पहचान लिया, माया को भी पहचानना है। कहाँ पर माया आ रही है, किस किस बात से, किस किस महीन पॉइंट से माया आती है, नए नए रूप से आती है, इसको पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता है। सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाबा के बन गया, फिर यह करना है, यह वह करना है, कहाँ तक करेंगे। बाबा कह रहे कि कई ब्राह्मण बच्चों के भी संकल्प चलते हैं कि इस बंधन में बंध गए, बाप के तो बन गया, फिर यह करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, वह छोड़ना पड़ेगा। ऐसे सोच चलता है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किलात नहीं। पतंगा भी समय पर कुर्बान हो जाता है ना। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकते हो क्या? जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत हो नहीं सकती। जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्यों नहीं? महफिल में जल उठी क्षमा, परमात्मा आ गए हैं ना, तो हम बच्चे सच्चे परवाने बन, फेरी देने वाले नहीं बल्कि जल मरने वाले। जल मरने अर्थात उनकी श्रीमत को सिरोधार्य करने वाले, 100% जीवन में उतारने वाले, धारणा करने और कराने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाले और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाले। नहीं तो टीचर बने ही क्यों हो? टीचर का अर्थ ही क्या है? टीचर के हाथ में निर्माण व प्रलय दोनों ही उनके हाथ में है। टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त, कमज़ोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेंगे। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरों को भी हिम्मत जरूर देगा। तो यहाँ पर जो टीचर बाबा बता रहे हैं, दुनिया में तो होते लौकिक टीचर जिनके हाथ में निर्माण भी है और प्रलय भी है, लेकिन यहाँ हमारे हाथ में क्या करना है? अपने मन का निर्माण करना है। जो खुद निर्माण चित्त होगा वही दूसरे को नर्मचित निर्माणचित बनने की सलाह देगा। खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरों को हिम्मत जरूर देगा।
खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने सबको रिगार्ड किया कि चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मददे बाबा के अधिकारी को अनुभव करने वाले बच्चे, शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले सदा बाबा और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसा हिम्मत भरने वाले बाबा को शक्तियों प्रमाण हर समय हमें याद दिलाने वाले, अटूट स्नेह करने वाले, हर कार्य में हमारे लिए जुटने वाले, हमें वाह वाह के गीत गाने की विधि बताने वाले ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा को हम बच्चे भी याद, प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। वरदान है, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे? तो यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई होती है। खुद की जब हम सेवा करेंगे ना, अपने आप को खुश रखेंगे ना, तो हमसे खुशी बहेगी ही। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच न करे। प्लेन बुद्धि समझ में आया? कोई भी बात हमारी बुद्धि को टच न करे, हमें हिलाए नहीं, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। अपने आप को निमित्त समझना है और निर्माणता। हद का नाम हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। आई बात समझ में? बीज को पकड़ो। शुभ भावना शुभ कामना का बीज है। मुझे हद का मान नहीं चाहिए, हद का नाम नहीं चाहिए, कोई हद की सेवा नहीं, हमें बेहद में रहना है। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। देखो, ज्ञान देना तो ईजी है, किसी को भी ज्ञान सुनाना, पढ़ा लिखा सुना दिया, लेकिन साथ साथ गुण दान करो, अपनी विशेषताओं का दान करो। हमारे अंदर जो विशेषता है उसको खोना नहीं है, उसको सबके सामने वो प्रत्यक्ष हो, तभी तो सफलता मिलेगी, है ना। और सफलता ये नहीं देखती कि हम किसको सफलता दे रहे हैं। सफलता यह देखती है कि हमने सफलता को चुना। चाहे वो मेरा निंदक है, चाहे वो मेरा प्रशंसक है, उसको सफलता मिली तो हमने सफलता को स्वीकार किया, निंदा को और प्रशंसा को नहीं। उसको नहीं देखा, हमने सफलता को देखा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।